नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत और कशिश न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है, जैसा कि आपको बोर्ड में दिख रहा होगा, गोपालगंज में है। वह गोपालगंज जहां लालू यादव के जन्म भइल रहे, जहां से लालू यादव पलने बढ़ले और बिहार समेत पूरा देश के राजनीति में अपन एक अलग पहचान रखले पड़े। दरअसल मैं जो भाषा बोल रहा हूं वो भोजपुरी है, जो पूरे गोपालगंज के इलाके में बोली जाती है। इस बार के भी चुनाव में लालू यादव का जिक्र बढ़ चढ़कर है। जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो बात यह है कि पिछले 30 सालों में पूरी राजनीति यानी कि जो पूरी सत्ता का केंद्र बिंदु है वो कहीं ना कहीं लालू है या लालू का परिवार है। पिछले 15 सालों में लालू यादव और राबड़ी यादव का जिक्र था और इस बार के चुनाव में लालू यादव के लाल यानी कि तेजस्वी और तेज प्रताप का जिक्र हो रहा है। भले ही लालू शारीरिक रूप से इस चुनाव में मौजूद ना हो, लेकिन बिना उनके नाम लिए बिहार की राजनीतिक भाषण हो या उनके विपक्षी कोई भी सभा को संबोधित नहीं कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, यही लालू यादव का वह गांव है फुलवरिया, जहां से वो निकलकर बिहार की सत्ता में काबिज हुए, जहां से वो दिल्ली तक का सफर उन्होंने तय किया है। अब चुनाव यात्रा में हम इस गांव में हैं और इस गांव के लोग से भी जानेंगे कि आखिर वो अब क्या सोचते हैं इस बार के बिहार के विधानसभा चुनाव में और क्या समझते हैं चुनाव में और क्या मूड है फुलवारी की जनता का, क्योंकि यह जो जगह है अपने आप में काफी महत्व रखता है, काफी राजनीतिक महत्व भी है इस गांव का, इस इलाके का। देख सकते हैं आप, फुलवरिया थाने का बोर्ड जो है वो सामने लगा हुआ है। लालू यादव जब सत्ता में थे तो उन्होंने अपने गांव के लिए बहुत कुछ किया भी, बहुत कुछ लाया उन्होंने। थाना है, थाना के पीछे एक आगे रेलवे स्टेशन भी है। हालांकि लोग बताते हैं ऐसा यहाँ पर कि एक यहाँ पर हेलीपैड था जहाँ पर उनका हेलीकॉप्टर उतरा करता था, लेकिन अब जो है वह हेलीपैड की स्थिति आप देख सकते हैं कि क्या किस हालत में है। यह जो सीधा रास्ता जाता है ये उनके गांव तक जाता है, उनके गांव को पहुंचता है। क्या नाम है आपका? शिवेंद्र कुमार सिंह। शिवेंद्र कुमार जी। क्या हुआ करता था यहाँ पे? हम लोग यहाँ का नहीं, जम्मू से आए हुए हैं। जम्मू से ड्यूटी करने आए? जी हाँ, जी हाँ। किसका गांव है ये लालू यादव का गांव है। लालू जी का गांव है जी। तो लालू जी का जलवा इस बार भी चुनाव में बरकरार है, वो नहीं मौजूद है, फिर भी उनका नाम तो है ही हर जगह। न है, लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है? नहीं। चलिए, ये बाहर से आए हैं और हालांकि इतनी जानकारी इन्हें इस इलाके की नहीं है, लेकिन अब हम अंदर गांव में चलेंगे और फुलवरिया के लोगों से ही बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार फुलवरिया की जनता क्या सोचती है पूरे बिहार के बारे में। इस वक्त हम जिस गांव में मौजूद हैं उस गांव का नाम फुलवरिया है और फुलवरिया का नाम बिहार की राजनीति में सभी के जबान पर अक्सर आता है, क्योंकि यहाँ पर लालू यादव का जन्म हुआ था। इसी घर में लालू यादव जन्मे थे, इन्हीं गलियों में खेले कूदे बड़े हुए और देश की राजनीति में उन्होंने अपना एक अलग स्थान बनाया है। देख सकते हैं यह जो प्रतिमा है वो लालू यादव जी के माता जी की प्रतिमा है, जिसमें लिखा हुआ है साफ तौर पर कि स्वर्गीय मरसिया देवी, जन्म सन 1986, पुण्यतिथि की भी तारीख है। पिछड़ों को सामाजिक न्याय दिलाने एवं दलितों के उत्थान हेतु सतत प्रेरणा देने वाले बिहार के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की माता जी का यह प्रतिमा उन्होंने बनवाई है अपने घर पर और इसी घर पे लालू यादव जी का जन्म हुआ था और यहीं से वो फिर बिहार की सत्ता में काबिज हुए। भले ही लालू यादव इस चुनाव में शारीरिक रूप से मौजूद ना हों, लेकिन आज भी गोपालगंज की हर जनता के दिल में लालू धड़कते हैं। कुछ ऐसे नाम होते हैं जिनके बिना शायद जिंदगी अधूरी होती है और उन नामों के बिना जिंदगी पूर्ण नहीं हो पाती है। कुछ ऐसा ही नजारा इस बार भी बिहार की राजनीति में दिख रहा है, जहां पर चाहे वो कोई भी दल हो, विरोधी दल अपने मंच से बिना लालू का नाम लिए अपनी राजनीतिक भाषणों को पूर्ण नहीं कर पाते हैं।
भले ही लालू यादव इस बार चुनाव में अपने राजनीतिक मंच से नहीं गरजेंगे, उनकी उपस्थिति नहीं होगी, फिर भी सभी के दिल में लालू बसते हैं। अब हम उनके गांव में हैं और फुलवरिया की जनता से ही जानेंगे कि इस बार जो बिहार में चुनाव हो रहा है उनकी मौजूदगी के बिना हो रहा है और जनता यहाँ की क्या सोचती है, क्या लगता है इस बार बिहार का जो चुनाव है, पूरा बिहार का जो माहौल है वो कैसा है। बिहार का माहौल इस बार परिवर्तन चाहता है। नीतीश कुमार हटेंगे, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। सबसे बड़ी बात है कि लालू जी केवल एक नाम नहीं है, लालू जी एक विचार है। सामाजिक न्याय की लड़ाई पूरे देश में, हिंदुस्तान में लालू जी ने लड़ी। आज यदि भाजपा के पास वो सरेंडर हुए होते तो उनको सजा नहीं होती। कहीं आपने सुना है विश्व के इतिहास में कि कहा जाता है कि इस अपराधी का सजा कम है, इसका सजा बढ़ाया जाए। लालू यादव अंदर रहेंगे तो इन लोगों को सुविधा होगी, यही सोच करके इन लोगों ने अंदर रखने का काम किया। तो आपको लगता है मैंने साजिश के तहत उनको फंसाया गया, जेल में डाल दिया? साजिश के तहत है। इससे बड़ा बड़ा कितना कुछ हुआ, आज तक कुछ हुआ है बिहार में। नीतीश जी का कितना 55 घोटाला की बात किए थे मोदी जी। पिछला चुनाव में आए थे, मुजफ्फरपुर की सभा में मोदी जी ने कहा कि 55 घोटाला नीतीश कुमार किए हैं और नीतीश कुमार के डीएनए में दोष है, मोदी जी ने कहा। और जो कमल छाप वॉशिंग पाउडर में नहा लेता है वो सब पाक साफ हो जाता है। आज देखिए कमल छाप वॉशिंग पाउडर में धुल गए तो नीतीश जी अच्छे हो गए, कल तक वही बुरे थे, आज अच्छे हो गए हैं। क्या लग रहा है इस बार का जो माहौल है पूरा बिहार का, लालू जी नहीं है इस बार मौजूद चुनाव में, ना गांव आएंगे, ना स्टेज पर आएंगे, ना भाषण देंगे। लालू जी नहीं है तो हर गांव में हर जगह लालू जी हैं। लोग सब लोग वोट लालटेन को देंगे। जो दवाई कमाई पढ़ाई की बात करता है उन्हीं को मुख्यमंत्री लोग चुनने जा रहे हैं। नीतीश कुमार की इस समय विदाई है। क्या लग रहा है उनका कमी महसूस होता है? वो भाषण देते हैं, मंच से गरजते हैं तो एक अलग मिजाज बनता था। कमी कुछ महसूस नहीं होता, वो सब जेल से संदेश दे दिए हैं। हर जनता लालू है, हर लालू यहाँ खड़े हैं, देखिए हर कोई लालू है, हर कोई लालू है। इस बार जो चुनाव होता का माहौल का बुझाता? माहौल का ललटेन के, एक तरफा ललटेन के जीतने जा रहा है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, तेजस्वी मुख्यमंत्री पद स्वीकार करेंगे। मैंने ये विचार है, विचार नहीं है, कन्फर्म है। मुद्दा क्या है इस बार चुनाव में? मुद्दा दवाई कमाई पढ़ाई रोजगार, दवाई कमाई पढ़ाई रोजगार मुद्दा है। ये मुद्दा है। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिथिलेश कुमार यादव है। मिथिलेश कुमार जी, का लगता है बार बिहार में का हवा बा, का मिजाज का बा? बिहार में ए बड़ा यह हवा बाज चुपचाप ललटेन छाप। अब की मने हवा अबरी जलावे के बाद ललटेन बिना लालू जी के जारी कि ना जारी? एकदम जारी। तेजस्वी जी पूरा बिहार में जला दिए हैं, पूरा बिहार के जनता एबरी ललटेन के जला दिले बा। हाँ, 10 लाख रोजगार पहले कैबिनेट में पहला अगर वो हस्ताक्षर करेंगे तो 10 लाख रोजगार देंगे, 10 लाख नए नियुक्ति नौकरी देंगे। अच्छा, नीतीश जी कहते हैं जी कि सुशासन बा बिहार में। अब नीतीश जी सुशासन बावे तो सब लौकत। आज 15 साल के रीजन में नीतीश जी के जौन भ्रष्टाचार, जौन अफसर खोरी बावे, जौन शराब के हर घर जौन व्यापार हो रहा बा, सारा लड़का जौन जो दारू नहीं पीता है वो भी दारू आजकल पी रहा है, लगे मिल जा रहा है, घर में मिल जा रहा है, होम डिलीवरी। और नीतीश जी बोलते हैं शराब बंद कर दिए हैं, कहाँ शराब बंद हुआ? रउआ लालू जी के संग है वो टाइम जब वो शुरुआत के दौर रहे, तब गांव में रहन तो हम जन्म करब ना रहे बड़ा। अच्छा, हाँ, उनके हमनी के मनावन हो से पहले वो यू छोड़ दिल रहे। हाँ, वही से चल गए पटना, फिर दोबारा आइले तो मुलाकात होला। हाँ, ओकर बाद तो भेंट होबो करला। तो इतना दिन से ना आइल बाने तो सुना लागेला है, मन सुन नहीं लागत। रउआ मैंने अपना घरे ना जाई तो सुना लगी। पहले भाषण सुने खातिर लोग ढेर जात रहे, आवत रहन, चुनाव में रहत रहे, तो अब उनकर भाषण उसन होत नहीं खे। ये नहीं खंदा भाषण की करी तो याद आवेला उनकर। हाँ, याद आवेला ना, उनका शकल बहुत पड़ गइल बा कि उनका भाषण बहुत पड़ गइल बा।
सब याद बा। आज भी जो है उनके भाषणों को याद करते हैं लोग, उनके चेहरे को। आपका क्या नाम है? मनीष राय। मनीष राय जी। तो इस बार क्या लगता है, बिहार, पूरे बिहार का अगर मुद्दा लीजिए आप, चुनाव का मुद्दा, तो वो क्या रहेगा या क्या है? तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। मुद्दा क्या है? नौकरी का है, रोजगार है, नौजवानों का रोजगार के लिए है। आजकल देखिए सारे नौजवान इधर उधर घूम रहे हैं, बिना नौकरी घर पे बैठे हैं, ना खाने के लिए कुछ पैसा है ना कुछ भी है। रोजगार चाहिए। आज तेजस्वी यादव रोजगार के लिए 10 लाख बोले, कल देखा देखी भाजपा के मोदी जी बोले 19 लाख। इसके पहले 19 लाख रोजगार उनके पास नहीं था, आज रोजगार देने लगे। इसके पहले उनके मोदी जी के सरकार में इंजीनियर पढ़ के जाके देखिए पकौड़ी छान रहे हैं। वही लालू यादव थे, बहुत लोगों का नौकरी हुआ था। आज भी वही लग रहा है कि सब लोगों को होगा, इसीलिए लालू यादव का सरकार बनेगा। पढ़ लिख के पकौड़ी बचवा रहे मोदी जी। पढ़ा लिखा के लड़का अपन लोग सयान के लेबा, आए बार कहते पकौड़ी बेचो, आऊ रहे गद्दी पर ना, ठीक बा। उनका गद्दी पर बनाओ खा लोग का उनका पकौड़ी बेचवाओ घर। लड़का जो पढ़ौले बा दुख सुख से है, ओकरा के नौकरी ना देवे घर। अच्छा, का सुविधा दिले रहन लालू जी गांव में? अभी सब सुविधा, बहुत सुविधा दिले बड़े। हाँ, का रोड बन गई बा, हॉस्पिटल बन गई बा, ब्लॉक बन गई बा, थाना बनिए गई बा, कचहरी हो गई बा। अच्छा, स्टेशन में ट्रेन आना अब बंद हो गया है? बंद हो गया। बंद हो गया। हाँ, अभी एक ट्रेन चलता ही है, एक ही ट्रेन चलता है। एक ट्रेन वो लॉकडाउन से बंद बा। लॉकडाउन के कारण बंद है। हाँ, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कशिश के इस खास कार्यक्रम में, और हम मौजूद हैं गोपालगंज के फुलवरिया में। वही फुलवरिया जहां पर लालू यादव जी का जन्म हुआ था, और अब ये उनका घर है जहां पर वो आते हैं तो अपनी बैठकी लगाते हैं, सभा करते हैं, गांव वाले से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, बातचीत होती है। और इन्हीं गांव की गलियों से निकलकर आज वो पटना पहुंचे थे, देश की राजनीति में पहुंचे थे। भले ही लालू इस वक्त जेल में मौजूद हों, लेकिन उनकी चर्चा यहाँ के हर बच्चे से लेकर बड़ों की जुबान पर है। लालू यहाँ के दिल में आज भी धड़कते हैं। कहा जाता है कि लालू हंसते हंसते अपने मंचों से बड़ी बात कह जाते थे अपनी सभाओं में, और इस बार जो है लालू के लाल यानी कि तेजस्वी यादव जो मैदान में हैं, उनकी भी चर्चा है। उसी तरह से इस वक्त लालू यादव के परिवार के जो भाई हैं, उनके नाती हमारे साथ मौजूद हैं। लवकुश जी, क्या लगता है कि इस बार राजनीति में वो मौजूद नहीं है? उनकी मौजूदगी शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन उनके चर्चे जो हैं आज भी बिहार की राजनीति में हैं। इस बार क्या लग रहा है, क्या माहौल रहेगा? डेफिनेटली इस बार तो आरजेडी की सरकार बनेगी, वो भी फुल बहुमत से बनेगी। और रही बात आरजेडी सुप्रीमो की कमी खलने की, तो वो कहीं थोड़ा बहुत खलेगी, लेकिन उसको भी तेजस्वी यादव ने पूरा कर दिया है। अच्छा, आखिरी बार आप आए थे घर पे तो कब मिले थे लालू जी से? 16 में नहीं 17 में आखिरी बार यहाँ पे आए थे और मुलाकात हुई थी। अच्छा, 17 में आखिरी बारी गांव पर आए थे। तो आते थे तो फिर दिनचर्या क्या होता था? समय बिताते थे, बतियाते थे, घूमते थे? अब तो यहाँ जब भी आए हैं वो सबको बुला के, जो उनके मित्र हैं चाहे उनके लड़के लोग हैं, वो सबसे बुला के मुलाकात करते थे। मुलाकात करते जी। अच्छा, लोग अलग अलग जगहों से भी मिलने आते होंगे? जी, बहुत लोग तो इस गांव को भी देखने आते होंगे ना? जी जी जी, यहाँ बहुत लोग आते हैं, डेली 100-150 लोग आते हैं गांव घूमने के लिए। कि लालू जी का गांव है तो हर चुनाव के वक्त तो और भीड़ बढ़ जाता होगा? काफी बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ जाता है। अब तेजस्वी जी लोग आते हैं कि नहीं? उनके बेटे लोग जो है ज्यादातर तेज प्रताप चचा आते हैं। उस तेजस्वी चचा को समय कहाँ मिला है आने के लिए, उनको बहुत कम समय मिलता है, इसीलिए वो शायद 2-3 बार आए हैं। अच्छा, वो 2-3 बार आए हैं, यानी कि लेकिन लालू जी रहते थे तो लगातार वो आते रहते? हाँ, थे। हमेशा पर्व त्योहार हो, पूजा पाठ हो, सब में वो हाँ यहाँ पर रहते थे? आते थे।
चैत में आते थे, तेरस में आते थे, ऐसे मतलब 2-4 ऐसे खास कार्यक्रम के लिए आते थे यहाँ पे। हमेशा लोगों से मुलाकात करना, मंदिर में पूजा करना या पूजा कराना, हमेशा से उनका ये। अच्छा, तो आते होंगे तो ये बैठकी कहाँ यहीं लगता था? यहीं पे, यहीं पे बैठकी लगता था। और ये जो आगे पीपल का पेड़ है वहाँ पे? जी, यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर लगता था। तो इस बार क्या लग रहा है कि बिहार में आप जितना समझ पाते हैं, युवा हैं आप, चुनावी मुद्दा क्या है? वही बेरोजगारी, मतलब बेरोजगारी, उद्योग जी। अच्छा, बेरोजगारी है, उद्योग है। देख सकते हैं ये जो पूरा इलाका है, ये जो पूरा इसे हम आंगन कह सकते हैं, इसी आंगन में उनकी बैठकी लगती थी, आते थे, मंदिर में पूजा करते थे। कह सकते हैं कि लालू यादव जब बिहार के सत्ता में थे तो बिहार से कई लोग इस गांव की परिक्रमा करने आते थे। भले ही अब आवाजाही लोगों की कम हो गई हो, लेकिन आज भी फुलवरिया है और फुलवरिया बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रहता है। क्या लग रहा है इस बार जो चुनाव हो रहा है, कई मायनों में अलग हो रहा है, तो इस बार का चुनाव कितना अलग है बिहार के लिए? सब केहू से अलग एबरी चुनाव ऐसे बा, एबरी रोजगारी पर मुद्दा बा, हिंदू मुस्लिम सब कुछ से हट के बा। एबरी हमनी के 2013 में मैट्रिक पास करनी, 2015 में इंटर पास बनी, और 2020 चल तो अभी BA फाइनल ना बनी। अच्छा, लालू यादव जी नहीं खन तो लालटेन के स्पीड रही, स्पीड से जली कि कम जली? देखिए, चुनाव चिन्ह कोनो लालटेन एगो बा, मायने नहीं खन रह जी। तेजस्वी जी बेरा मायने रखता नहीं, लालू जी नहीं थे, तेजस्वी जी नहीं खे, वहाँ का लड़का नहीं खे, हर घर में लालू बड़ा ने बेरा फिलहाल। अच्छा, लालू जी अलग अंदाज में बतियावत रहन, बहुत बोलत रहन तो लोग ऐसे ही सुने खातिर पहुंच जाते रहे। उनकर लड़का में कितना अंतर पावेनी? बहुत अंतर बा। वहाँ का युवा का चहेता बानी बड़ा, अब बूढ़ पुरानिया बालू तो लालू जी के ज्यादा बात सुने खातिर जाला लोग। हम भी बानी तो हमनी कर बात लोग थोड़ी थी करी। आवत रहन तब गांव तक घूमत रहन, लेकिन अब जो नया पीढ़ी बा वो आवेला जरूर आवेला। तेज प्रताप भैया बानी आबे करेले, घूमबे करेले पूरा गांव के लोग। तो ए बार चुनाव में मेन मुद्दा रोजगारी बा। ए बार के चुनाव में मेन मुद्दा रोजगारी बा। क्या लगा था बिहार में पूरा का हो की? अब बिहार में ललटेन जरी महागठबंधन के सरकार बन मिलल बड़ा लालू जी से आवेलन गांव में था, कहा ना वहाँ से लालू जी से मिलल बानी। का बतिया आवेलन, कोई बात याद बा? आप बोलत न भाषण में लालू जी एतई कोनो खिस्सा कहे, मार दे बलमुआ का धाका बलम कलकत्ता ले जे, ऐसे कोनो खिस्सा रही जिससे बोलियल, वह कुल याद बा। माने अलगे मिजाज रहे उनकर, अंदाज अलगे रहे, धक्का मार के कलकत्ते पहुंचा दे। ते बेरी मोदी नीतीश जी आ मोदी जी दोनों जना चल जाइलो ढाका, एकदम बिल्कुल चल जाइलो। और कौन बात याद बता रखी सा उनका? इतनी ढील दा माने ई सब पंच लाइन रहे ऐसे ढील दा, माने कोनो सामान होगा छोड़ देवे के तो कहले ढील देते है तो ढीला जाला। अच्छा, केकरो खिसियातो रहन के गांव में? ना, गांव पे केकरा से खिसे केहू से ना। केकरो डांटा टूटा सुनल बड़ा ना? डांटल उटल ऐसे ना, ऐसे माने पुलिस लोग जे बोले ला लड़का सन के डांटेला, उ सब के बोलल कि गांव के लड़का उसे आवे जाएगा तो ना बोले। अच्छा, तो और जे बा और भी लोग हैं हमसे, यहाँ से का याद बा लालू जी के भाषण? कोई याद बा? लालू जी के भाषण तो पूरा बिहार के लोग है, सब कोई नकल करेला। तू करेला कि ना? कोई जाला हल्का कैसन दे तो सुना दे तू लाइन। अरे पूरा बिहार के पूरा गरीब पिछड़ा अतलियत सारा लोग को हम बता देते हैं। अब की बार चुनाव आइल बा, ठीक बा, आ जे भी बा घर से खूब सुबेरे खा पी के सतुआ पिसान खा पी के अपन जाइए लोगिन, ललटेन पर वोट दिया लोगिन। ठीक है कि नहीं? बोलिए। क्या नहीं बोलते है जी? ठीक है। चलिए, तो लालू जी नहीं है, लेकिन उनके भाषण, उनके बात, उनके पंच लाइन का रहा पंच लाइन? माध्यम बलम के झाका बलम कलकत्ता ले जहन कि ना। अच्छा, तो देख सकते हैं उनके जो भाषण हैं, उनकी जो बातें हैं, उनकी यादें हैं, हर लोगों की जबान पर है। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी हैं, उनसे भी जानेंगे कितना महत्व है, राजनीतिक महत्व पूरे बिहार में फुलवरिया का और गोपालगंज का। देखिए, यहाँ पे लालू गांव है, फुलवरिया गांव, और यहाँ हथुआ विधानसभा क्षेत्र में इनका गांव पड़ता है। और यहाँ के समाज कल्याण मंत्री जो जदयू से हैं, प्रत्याशी हैं राम सेवक सिंह, और आरजेडी से हैं राजेश सिंह कुशवाहा। लेकिन यहाँ आरजेडी के जो प्रत्याशी राजेश सिंह कुशवाहा हैं, यहाँ भारी पड़ रहा है। फुलवरिया का कितना महत्व है? फुलवरिया का बहुत ज़्यादा महत्व है।
बिहार तो बिहार, पूरे विश्व में लोग फुलवरिया का नाम जानता है और लालू यादव का नाम जानता है, और युवा के हर दिल में धड़कते हैं तेजस्वी यादव, और बड़ जो बुजुर्ग हैं लालू यादव नाम जानते हैं। गंज में या फिर पूरे बिहार में भले ही लालू जी इस चुनाव में मौजूद ना हों, लालू जी के भाषण नहीं होंगे, लालू जी मंच से गरजेंगे नहीं, लेकिन लालू जी जेल के अंदर भी रहकर बिहार की सियासत में उनकी मौजूदगी, उनकी उपस्थिति, दमदार उपस्थिति है। बिना लालू जी का जिक्र किए बिहार की राजनीति सूनी सूनी से लगती है। अब दूसरे चरण का चुनाव हो जाना है, तीसरे चरण का भी चुनाव होगा। 10 तारीख को नतीजे आएंगे, तब जाकर मालूम चलेगा कि बिहार में किसकी हवा है या फिर बिहार में किसकी हवा निकल जाएगी। लेकिन इन सब के बीच गोपालगंज का फुलवरिया आज भी अपने दिलों में लालू को लेकर हर पल अपनी जिंदगी जीता है। गोपालगंज के या फिर फुलवरिया के हर एक बच्चे के दिल में लालू बसते हैं। अपने सहयोगी सुनील व मंजेश के साथ कशिश न्यूज के लिए श्रीकांत।